के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। गर कोई मेरे साथ न आवे, गर कोई मेरे साथ न आवे, गर कोई मेरे साथ न आवे, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को ले, मिलकर गाए हालेलुया। न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु, हम यीशु के पीछे चलने लगे हैं। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, पर फिर भी प्रभु मैं लौटना नहीं चाहता। हालेलुया। संसार को छोड़कर प्रभु, प्रतिदिन के कष्ट और वेदनाओं को और क्रूस को उठाकर प्रभु तेरे पीछे मैं चलूंगा, न लौटूंगा। प्रभु ये निर्णय हर एक के जीवन में आ जाए प्रभु। हालेलुया। प्रभु घर से तकलीफें, घर में निराशाएं, घर में झगड़े चल रहे हैं, आर्थिक रीति से तंगी पड़ रही है, बीमारी, कष्ट, वेदना बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रभु तेरे पीछे अब मैं चलने चला हूं, न लौटूंगा। प्रभु नहीं लौटना इस संसार में वापस, क्योंकि संसार में श्राप है, दुख है, पाप है, प्रलोभन है, चकाचौंध जिंदगी है, लेकिन ये नाश की ओर ले जाने वाली बात है प्रभु। प्रभु ना लौटूंगा, प्रभु ना लौटूंगा, तेरे पीछे ही मैं जाऊंगा। हालेलुया। आज सवेरे के समय हर एक के ऊपर आत्मा का स्पर्श है परमेश्वर। हालेलुया। ये निर्णय हर एक के जीवन में बन जाए। अपना करियर, अपनी नौकरी, अपने धंधे को या अपने जीवन की हर उस बात को मूल्य देने के जगह प्रभु तेरे पीछे हो चले प्रभु, तेरे शिष्य बन जाए, ऐसी कृपा करना। ये प्रार्थना सुनो, ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। आपने गीत को समझा? गीत किस प्रकार कहता है? अगर कोई मेरे साथ ना आवे तो भी कोई बात नहीं, पर अब मैं वापस अपने पुराने जीवन में लौट कर नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु यीशु के पीछे ही मैं चलूंगा। संसार को छोड़कर, क्रूस को उठाकर, लोग निंदा करे, लोग मजाक उड़ाए, लोग ऐसा भी कहे कि तुझे हम 2 तमाचा मार देंगे, तुझे हम पीठ पर मार मार कर भगा देंगे, तेरे को इस काम से निकाल देंगे, तेरा कल से खाना बंद कर देंगे, आपके नौकरी में आपके लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाए, लेकिन आप यीशु मसीह के समान क्रूस को उठाकर अपने जीवन में इन बातों को न जगह देते हुए कहना, प्रभु मैं वापस अपने पुराने जीवन में नहीं लौटूंगा, मैं गाली गलौज करने नहीं जाऊंगा, मैं बुराई करने नहीं जाऊंगा, निंदा करने नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसा यीशु मसीह क्रूस लेते समय चुपचाप बढ़ता चला गया, वैसा मैं भी चलता जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपके जीवन में सही में ये समर्पण है? आप एक क्षण के लिए जांच के देखें। ये एक रविवारी समर्पण ना बने, लेकिन पूरे हफ्ते के लिए आप तैयार हो जाए। कष्ट आएंगे, वेदनाएं आएंगे, लेकिन प्रभु इन सबको मैं लेकर चलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों का पत्री, उसका 15वां अध्याय। अब हम संदेश की ओर चले। 36 और 27 ये दोनों पढ़ना। 37। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वो न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है ये वो दे नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। जो तू बोएगा वो वैसा नहीं है जो उग के आएगा, इसका शरीर उगने वाला, लेकिन जो बीज बोया गया है, अगर आम का बीज बोओगे तो है उसमें और कोई फल आ सकता है? नहीं। फल तो आएगा जो बीज बोया गया है, लेकिन
बीज बीज नहीं रहेगा, बीज का रूप बदल जाएगा और वो एक नया रूप लेगा। इसको ध्यान से समझना। बीज कितना होगा? इतना छोटा सा होता है या ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा होगा। वो बीज को अगर आप मिट्टी में बो दोगे तो बीज हजारों साल वैसे ही पड़ा रहेगा? वो क्या करेगा? वो पहले मर जाएगा, उसके अंदर से कुछ हरा हरा सा छोटा सा बाहर आएगा, एक छोटी पत्ती आएगी और धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ना शुरू करेगा। लेकिन उसका फल क्या होगा? जो वो बीज के अंदर था, जो बीज वो था, वो फल उसके अंदर प्रकट होगा। अगर आप आम को बोओगे तो धीरे धीरे उसमें से एक हरा सा शरीर बाहर आएगा, वो शरीर बढ़ते बढ़ते पौधा बनेगा, पौधा बढ़ते बढ़ते एक समय झाड़ बन जाएगा। लेकिन वो फल क्या देगा? सेब का देगा? क्या देगा? वो आम का ही फल देगा। तो बीज के अंदर जो फल है वो तो वो आएगा, लेकिन बीज को फूट कर बाहर निकलना जरूरी है, तब भी वो फल बाहर दिखाई पड़ेगा। आज सवेरे के समय में संदेश ये है, आपको परमेश्वर ने जिस स्थिति में, जिस स्तर में, जिस लेवल पर, जिस नौकरी में, जिस परिवार में, जिस जगह में प्रभु ने आपको बोया है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हुए तो आप वहीं अटके रह जाओगे या उससे नीचे जाओगे। और अगर आप संतुष्ट हो अपने जीवन में जहां भी प्रभु ने आपको रखा है, तो आपके अंदर का फल धीरे धीरे प्रकट होना शुरू होगा। हालेलुया। ये सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, हथौड़ा मार के कील मारा मैंने, समझ आ रहा है आपको? है ये मुख्य बात आपके दिमाग में उतरनी चाहिए। जहां भी प्रभु ने आपको बोया है, अगर आप एक बीज के समान उगने को तैयार नहीं हुए तो आप वहीं के वहीं पड़े रहोगे, और या तो वो बीज बिगड़ जाएगा या तो आपका वहां का संसार उजड़ जाएगा, या तो आप संतुष्ट होकर कहोगे प्रभु जहां बोया है मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं। और जब आप इससे संतुष्ट होगे तो प्रभु आपको अगले चरण में ले चलेगा। उदाहरण, आपको किसी नौकरी में प्रभु ने रखा है, आप बोलोगे मेरे को ये नौकरी नहीं पसंद प्रभु, ये कैसे लोग हैं, इनको समझ नहीं आता है, इनके पास बुद्धि नहीं है, हैं? मैं इनको बोलता हथौड़ा मारने के लिए ये लेकर आते हैं, पाना लेके आते हैं या कुछ और मारते हैं, क्या इनको समझ नहीं आ रहा है। मैं इनको कहता हूँ कागज में लाइन बनाने के लिए तो स्केल का उपयोग नहीं करते, ऐसे ही कैसे भी लाइन सीधी बना डालते हैं, कुछ भी करते हैं ये लोग, इनके पास बुद्धि नहीं है प्रभु, मेरे पास बुद्धि है। बोले कैसा नौकरी है प्रभु, ये बॉस को मैं इतनी बार समझाया, सीमेंट ऐसा नहीं डालते, सीमेंट को ऐसा डालना है? मैंने इनको ऐसा समझाया कि काम ऐसा नहीं वैसा करना है, लेकिन इनको समझ ही नहीं आता है। और मैं इतना रात रात भर मेहनत करता हूं, मुझे पैसा नहीं दे रहे ये लोग, मेरा परिवार कैसा चलेगा, मेरा कमाई कैसे होगा, ये बातों में बुड़बुड़ा कर बैठे रहने वाला व्यक्ति वहीं का वहीं अगले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी ऐसा ही बैठा रहेगा। और उसकी इसका एक ही रोना है, मेरा जीवन बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है। प्रभु ने जहां उसको बोया है वहां पर वो संतुष्ट नहीं है। इसलिए क्या होगा? प्रभु भी इंतजार करेगा, ठीक है अभी तक ये तैयार नहीं हुआ है तो बैठो। जब आप तैयार हो जाओगे, जब आप बोलोगे प्रभु कष्ट आए, वेदना है, लेकिन मैं खुश हूं, आपने धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। आपने कहा कि ऐसी ही नौकरी चाहिए प्रभु, ऐसा ही काम करना है, मन लगा कि आप काम करने लगोगे, जो कमाई मिलती है उससे आप खुश रहना शुरू करोगे। प्रभु देखेगा ये तो दुनियादारी लोगों के साथ चिपकने लगा है, अब इसको जरा उखाड़ के बाहर निकालने का समय आ गया है, अगले लेवल पर ले जाने के लिए आ गया है। हालेलुया, आमेन। कई बीज ऐसे होते हैं जो सालों साल पड़े भी रहे तो भी वो बिगड़ते नहीं है, क्योंकि उनको सुखा के रखा जाए तो वो पड़े रहेंगे। फिर जब आप उनको बोना शुरू करोगे, मिट्टी में डालोगे और पानी डालना शुरू करोगे तो वो फिर से उगने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे भी बीज है, आपको मालूम है? कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना? ऐसा है बीज, ऐसे बीज होते हैं, आप उनको सुखा के रख दो या थोड़े समय के लिए छोड़ दो और उसके बाद वापस बोना शुरू करोगे तो वो उगेगा। तो कोई ऐसा नहीं कहना नहीं बीज कभी वेस्ट नहीं होता है, बीज को बोया गया तो उगना ही है, बीज कहीं पे भी पड़ा रहे तो उगेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने नौकरी में पड़े रहोगे तो प्रभु भी आपको ऐसे ही छोड़ देगा। जब तक समय नहीं आएगा तब तक प्रभु आपको उठा के बोना शुरू नहीं करेगा। हालेलुया, आपको अगले लेवल पर लेके नहीं जाएगा। हो सकता है आपके परिवार में
आपको लगता है कि प्रभु मैंने विश्वास किया, मैंने तेरे वचन को सुना, मैंने तेरे आशीषों को पाया, लेकिन ये बाकी के 3-4 जो गधे मेरे साथ रहते हैं, इनके अंदर दिमाग नहीं है, इनके अंदर विश्वास नहीं है। क्षमा करना शब्दों के लिए, लेकिन कई बार ऐसा मन में आ ही जाता है। कोई ऐसा नहीं कहना कि हम बहुत सुधरे हुए सीधे हैं, कई बार ऐसा शब्द आ ही जाता है, प्रभु इन बेवकूफों के अंदर दिमाग ही नहीं है, इनको विश्वास के बारे में पता ही नहीं है, इनको समझ आता ही नहीं है। इनको मैं बोलता हूँ प्रार्थना करने के लिए तो ये नौटंकी करके प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, दिखावटी प्रार्थना, ये प्रार्थना। और क्या करते हैं लोग, डांटते रहते, तुम सुधरते नहीं, तुम बदलते नहीं, तुम्हारे जीवन में ये नहीं, तुम्हारे अंदर वो नहीं, तुम्हारा तो कभी नौकरी सुधरेगा नहीं, तुम्हारी पढ़ाई कभी सुधरने नहीं वाली, तुम्हारे अंदर कभी बुद्धि नहीं आएगा, तुम तो 10 मार्क के ऊपर भी ला नहीं पाओगे। ऐसी सब बातें बोल बोल के बोलते, इनके अंदर कोई आत्मिकता नहीं है प्रभु। है इतनी सारी बातें बोलकर हम बोलते हैं हम संतुष्ट नहीं है प्रभु, इससे अच्छा अगर तूने मुझे शाहरुख खान के घर में पैदा होने दिया होता तो मैं आज कहां पहुंच गया होता। ये हमारी गलती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां बोया गया वहां हम लोग उग नहीं रहे हैं। अब क्या होगा, जो बीज उगने को तैयार नहीं होगा वो वहां बैठे घुटन महसूस करना शुरू करेगा, क्योंकि ना उग रहा है, ना मर रहा है, ना कुछ हो रहा है। उसको ऐसा लगेगा किसी ने मेरा गला पकड़ा है, अब मैं जाके सीधा सुसाइड ही कर दूं। ऐसे परिवार, कई बार सुवार्थिक लोगों के साथ भी ऐसा होता है, कई बार मसीही परिवार में कोई ऐसा भी न्याय नहीं करना, अन्य जातियों के साथ ऐसा होता नहीं, आप ही के परिवारों की बात कर रहा हूं मैं। कई बार आपके अंदर भी ऐसा विचार आता है, जाकर मैं मर जाऊं प्रभु। ऐसे परिवार ये, या तो मैं इन सबसे अलग हो जाऊं, या तो मैं कहीं दूर देश में चले जाऊं, एक ऐसे टापू में है जहां मैं मेरी जिंदगी आराम से बिताऊं। कई सारे लोग ऐसे बेवकूफी कर बैठते हैं, ऐसा विचार कर बैठते हैं। मेरे अंदर भी ऐसा विचार आया है। मैं कई बार ऐसा सोचता था कि ट्रेन के ट्रैक के नीचे आके मर जाऊं और खत्म हो जाऊं मैं, मेरे को नहीं जाना वापस घर में, ना नौकरी में, ना संसार में, मैं थक चुका हूं। लेकिन जितना मैं अपने आप को असंतुष्ट करने लगा, अस्वस्थ करने लगा, परिस्थितियों से भागने लगा, उतना ही मुझे घुटन महसूस होने लगा, उतना ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर क्रोध है ना, पिछले संडे था ना, क्रोध बढ़ता जा रहा है। इतना ही मुझे लगता है कि मेरे अंदर निराशा बढ़ता जा रहा है। हमको कई बार ऐसा कहने का मन करता है, मेरे निराशा की गहराइयों को कोई समझ नहीं सकता है, इतना ज्यादा निराश हूं मैं। और लोग बोलेंगे तू इतना मसल पकड़ के क्यों बैठा है? हम सब खुशी आनंद मना रहे हैं, पर तू ही हमेशा दुखी क्यों बैठा है? क्योंकि ये व्यक्ति क्या है, दूसरों के साथ घुल मिलना नहीं चाहता है। उसको ऐसा कि मैं अपना विश्वास, मैं अपना जीवन, मैं अकेला, मैं, और वो अपनी परिस्थिति के साथ जुड़ना नहीं चाहता है, या जहां बोया गया है वहां उगने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है, प्रभु बोलेगा अरे यार ये तैयार नहीं, दूसरी जगह डाल दो, ऐसा प्रभु करता है? प्रभु बोलता है तुझे सीढ़ी चढ़ना ही है। सीढ़ी नहीं चढ़ेगा तो सीढ़ी के 2 ही रास्ते, या तो चढ़ना पड़ेगा या तो उसके बीच में कोई रास्ता है सीढ़ी के लिए, और बीच में हम कूद सकते हैं, वो सुसाइड है, वो अलग है। या तो सीढ़ी के ऊपर चढ़ो या तो सीढ़ी से नीचे उतरो, इसके सिवा तीसरा कोई जगह नहीं है। तो लोग क्या है, मछली की तरह मचल रहे हैं। जिस सीढ़ी पर खड़े हैं, प्रभु ये सीढ़ी सही नहीं है, प्रभु मैं इधर खड़े रहना नहीं चाहता, ऊपर चढ़ना चाहता हूं, ऊपर चढ़ना चाहता हूं, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा है। प्रभु नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना है, लेकिन नीचे जा भी नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे वाले जीवन में वापस नहीं जाना है, ना चढ़ पा रहा, ना उतर पा रहा है, और ऐसे ही अपने जीवन में खड़ा है। आप ही में से वो लोग हैं जो विश्वास करते हैं, प्रभु की धार्मिकता को पा चुके हैं, प्रभु के माफी को पा चुके हैं, आपका जीवन हो सकता है पाप रहित है, या आपको मालूम है कि मेरे जीवन के सारे पापों को प्रभु यीशु क्षमा कर रहा है, या मैंने उद्धार को प्राप्त किया, पर आपके जीवन में एक चलन नहीं है। आप ना चढ़ पा रहे हो, ना उतर पा रहे हो, एक घुटन सी महसूस हो रही है। घर में जाओ तो परिवार बेकार, नौकरी में जाओ तो नौकरी वाले बेकार। बच्चा बीच का यात्रा है, उसमें भी बस में धक्का मुक्की, या ऑटो नहीं मिला, या गाड़ी बिगड़ गया, या टायर फट गया, या कुछ तो भी बिगड़ गया, और आपको लगा कि आज का दिन मेरा दिन है ही नहीं। अगले दिन भी आपको ऐसा लगा आज का दिन मेरा दिन है ही नहीं, और पिछले 1 साल से आप बोल रहे हो मेरा दिन अभी तक आया ही नहीं। हालेलुया। तो कब आएगा आपका दिन? जब आप अपना बीज बोना शुरू करो। इसका मतलब ये है आप संतुष्ट होना शुरू करो, प्रभु यही मेरे घर वाले हैं, इनके साथ मरने तक मुझे साथ में रहना ही है। अब उसके लिए मुझे क्या परिस्थिति को बदलना है, वो परिस्थिति नहीं है, वो मुझे अपने अंदर धीरे धीरे बदलाव
लाना है, मुझे इनके साथ हंसी खुशी के साथ रहना ही है। हर कहीं ये जाते हैं, वहां मेरे को इनके साथ जाना है। हर कहीं ये लोग बैठते हैं तो मैं इनके साथ बैठूंगा, इनसे अलग नहीं, इनसे दूर नहीं, लेकिन इन्हीं के साथ मुझे जीवन बिताना है। हालेलुया। नौकरी में भी कई सारे लोग ऐसे हैं कि एक नौकरी से दूसरा नौकरी, दूसरा नौकरी से तीसरा नौकरी, तीसरे नौकरी से चौथा नौकरी, चौथा नौकरी के बाद भी बोलते हैं ये नौकरी भी मेरे लिए सही नहीं है, और वो भाग रहे हैं। और प्रभु बोलता है मैं तेरे को 4 जगह बो के आया, लेकिन तू अभी भी भाग रहा है। जिस समय आप भागना बंद करके रुक कर बोलोगे यही मेरी नौकरी है, यही मेरी तनख्वाह है, यही वो जगह है जहां प्रभु ने मुझे बोया है, अब मुझे यहां उगना है, और जब मैं उगना शुरू करूंगा प्रभु मुझे निकाल कर, ऐसा बोल सकते हैं, गमले में से निकाल कर जमीन पे डालना शुरू करेगा। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? गमले में ज्यादा देर तक किसी पौधे को रख नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर की मिट्टी जो है, उसके अंदर का सारा पोषण तत्व जो है खत्म हो रहा है, और गमले में से उस पौधे को निकालकर आखिर में इस जमीन के साथ वापस लगाना ही पड़ेगा। जब जमीन के साथ लगाओगे तो ही पृथ्वी के सारे पोषण तत्व मिलेंगे और यह पौधा फिर झाड़ में बनना शुरू करेगा। गमले में पड़ा हुआ जो पौधा है वो झाड़ नहीं बन सकता है। बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। या तो 2 ही तरीका है, या तो इसको निकालकर वापस जमीन पर लगा दो, या तो मिट्टी को बदलते रहो। मिट्टी बदलना बहुत आसान है। उस गमले को निकाला, एक साइड में रखा, फिर उसके अंदर से मिट्टी को बाहर निकाला, फिर 2-4 मैन्योर डाला, मिट्टी लगाया, फिर उसको वापस लगाया। और कितने देर तक वापस उस पौधे को लगा सकते हैं? करीब 6 महीना 1 साल काम चला तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो पौधा वहीं का वहीं पड़ा रहा तो क्या होगा? वापस मिट्टी बदलना। आपने देखा आपके जीवन में प्रभु कई बार मिट्टी बदलता रहता है, और आपको लगता है प्रभु तो क्यों मुझे उखाड़ रहा है, प्रभु तो क्यों मुझे वापस लगा रहा है, प्रभु तो क्या कर रहा है? और प्रभु बोलता है कि मुझे तुझे जमीन पर लगाना है, पर तू गमले से बाहर निकलने को तैयार नहीं। अभी तक तू कमजोर है, निर्बल है, अभी भी तू इन परिस्थितियों के साथ जुड़ने को तैयार नहीं, तू इसमें उगने को तैयार नहीं, तू सेटल होने को तैयार नहीं, तू संतुष्ट होने को तैयार नहीं। इस वजह से तुझे आगे बढ़ोतरी नहीं मिल रही है। हालेलुया। आप अपने जीवन में एक बार जांच के देखें। कई बार हमने परिस्थितियों को देखकर ऐसा सवाल उठाया, प्रभु क्या यही मेरा परिवार है? प्रभु क्या यही पढ़ाई मुझे करना है? प्रभु क्या यही मेरा स्कूल है? प्रभु क्या यही कॉलेज में पढ़ाई करनी है? प्रभु क्या ऐसा ही नौकरी मुझे करना था? प्रभु तू मुझे यहाँ इसके लिए लेकर आया? आ सकता है, मानव जाति में ऐसा सवाल उठ सकता है। अरे मानव जाति में क्या, मुझ में भी ऐसा सवाल उठ चुका है। मैं आप लोगों को दोष लगाना नहीं चाहता, मैंने भी ये सवाल उठाया। मैंने बोला प्रभु तू मुझे ऐसे जगह पर लेकर आया कि 10 घंटा नौकरी, 4 घंटा यात्रा, 24 घंटे में से 14 घंटे तो ऐसे ही निकल गए, बाकी के 10 घंटे में मुझे सोना है, खाना पीना है, कपड़े आयरन करके भागना है। ये क्या जीवन है? मैंने बोला प्रभु मैं तुझसे बहुत नफरत करता हूं, तूने क्या किया मेरे जीवन में? ऐसा भी मैं कह चुका हूं। पर जब मैंने अपने आप को रखना शुरू किया, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं दिन में 10-10 घंटे टेंशन लेके घूमता था, ये नौकरी काम ये पूरा नहीं हुआ। और जब मैंने मसीहत को ग्रहण करना शुरू किया, प्रभु यीशु में तृप्त होना शुरू किया, 10 घंटे के जगह 2-3 घंटे काम हो जाता है और मैं आराम से घूम रहा हूँ। मुझे यही सवाल उठता है, नौकरी वाले ऐसे ही पैसा दे रहे हैं, ज्यादा हो गई तनख्वाह, कोई बात नहीं, दे दो और भी देना है तो। कई बार बोनस देख के मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु इतना बड़ा अनुग्रह, बोनस भी आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? जब तक आप गालियां बोलते रहोगे, जब तक आप गुस्सा करते रहोगे, जब तक आप नफरत करते रहोगे, आप वहीं के वहीं स्थिर रह जाओगे। लेकिन अगर आज सवेरे के समय में आप संतुष्ट होने को तैयार है, अपने मन के पत्थर को तोड़कर अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने नौकरी वालों के साथ जुड़ने को तैयार है, अपने अंदर की मसीहत को बाहर दिखाने को तैयार है, तो प्रभु आपको एक नए कदम पर ले चलेगा, एक नई नौकरी पर, एक नए प्रमोशन पर। हालेलुया। नए परिवार में नहीं लेकिन परिवार की परिस्थितियों को बदलना शुरू करेगा। आपके परिवार वाले पहले आपका बुरा सोचते थे, वही परिवार वाले आपको बोनस देना शुरू करेंगे। कैसे? आपको पहले जली कटी रोटियां खिलाते थे, लेकिन अब वो आपको मिठाइयां भी खिलाना शुरू करेंगे। इतना बड़ा प्रमोशन आपके परिवार के अंदर ही आ जाएगा। पर सुधार और संतुष्ट किसको होना है? बच्चों को होना है। कहां देख रहे हो? हालेलुया। सवाल यह है,
सुधार और संतुष्ट किसको होना है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे परिवार के पप्पा जी जो हैं वो संतुष्ट हो जाए तो हमारा परिवार भी संतुष्ट हो जाएगा? मेरी मम्मी ठीक हो जाए तो मैं भी ठीक हो जाऊं? वैसा सोचने वाला व्यक्ति वहीं अटका पड़ा है, वो बढ़ नहीं रहा है। लेकिन आज अपने जीवन में इस वचन को जाने, आप संतुष्ट होना शुरू करें। अपनी कमाई में, अपनी नौकरी में, अपने परिवार में। आपको अपने भाई बहन नहीं पसंद, लेकिन जाने कि इनके साथ ही मुझे मरना है, जीना है, इनके साथ ही मुझे रहना है। हालेलुया। नया परिवार तो शायद प्रभु ना दे, लेकिन हो सकता है शायद आपका शादी या विवाह करवा के आपको एक नया घर प्रभु दे दे और बोले चलो अब तुम आराम कर लो नए घर के अंदर, है ऐसा भी प्रभु शायद करके दे दे। लेकिन ठीक है, हम ज्यादा आगे की नहीं सोचते। हालेलुया। कोई बोलेगा या तो गलत सिखा रहे यार, परिवार तोड़ने वाली बात। आपके दिमाग में प्लान आ जाएगा, अच्छा नया परिवार यानी घर तोड़ के अलग होना है। नहीं, घर तोड़ के अलग नहीं होना भाई। जहां प्रभु ने रखा है वहां संतुष्ट होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। एक वचन को पढ़ना, कुलुस्सियों का पत्री 3 अध्याय उसका 23 और 24। ये एक फॉर्मूला है जो आपको अपने जीवन में याद रखना है। एक ऐसा वचन है जो आपके जीवन में हर बात में याद रहे। कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय उसका 23 और 24। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 23 और 24। हाँ पढ़े। जो कुछ तुम करते हो तन मन से, जो कुछ तुम करते हो, कितना कुछ तुम करते हो? जो कुछ। क्या कुछ तुम करते हो? है? जो कुछ, सब कुछ। परमेश्वर का वचन कभी आपने नहीं देखा होगा 50% काम जो तुम करते हो, या जब कोई देख रहा हो और तुम काम कर रहे हो तब ऐसा बोलता है जो कुछ तुम करो, हाँ तन मन और धन से करना। क्या लिखा है? तन मन से करो, हाँ, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। किसके लिए काम करना है? बॉस के लिए नहीं, आपके सुपरवाइजर के लिए नहीं, आपको पसंद नहीं ऐसे बॉस के लिए नहीं है, अब अपने उस अधिकारी को सोचते हुए नहीं, या अपने परिवार के लिए अगर आप झाड़ू पोछा भी लगाते तो ऐसा सोच के नहीं कि मैं अपने घर वालों के लिए कर रहा हूं। जब आप सोचोगे ना कि मैं अपने घर वालों के लिए क्यों झाड़ू पोछा लगा, तो आप नहीं करोगे। लेकिन अगर आप बोलोगे प्रभु ये मैं इसीलिए करना चाहता हूं क्योंकि तूने भी ऐसी ही सेवा की है, तो मैं भी ऐसी सेवा करना चाहता हूं, प्रभु को याद कर कर तन मन से करोगे तो देखना प्रभु आपको उसका प्रतिफल भी देना शुरू करेगा। जब आप घर वालों को सोच के झाड़ू पोछा मारोगे तो घर वाले बोलेंगे अच्छा काम किया, बस उतना ही प्रतिफल मिलेगा। लेकिन प्रभु को याद कर कर करोगे तो प्रभु आपको आशीष देना शुरू करेगा। उसके लिए आपको नम्र होना जरूरी है। हालेलुया। अपने जीवन में सुधार लाना जरूरी है। काफी सालों को लोगों ने बिता दिया लेकिन घरों में शांति नहीं आई। काफी सालों से नौकरी पर नौकरी करते गए लेकिन एक भी नौकरी सही नहीं लगा। काफी समय से ऐसा लगता है कि यही मेरा पति है, या यही मेरी पत्नी होनी चाहिए थी, या यही मेरे बच्चे हैं, ऐसे सोच के बैठे हैं। और अभी भी यही सवाल है, क्या यही होना था? और वो अभी भी अटके पड़े हैं। प्रभु इतना सारा आशीष देना चाहता है लेकिन हम अपने स्तर पर अटके पड़े हैं। प्रभु कह रहा है जहां भी बोया है, हालेलुया, जो कुछ तुम करते हो वो लोगों को करते हुए नहीं लेकिन प्रभु के लिए करते हुए समझ कर करना। चाहे बहन हो या भाई हो या बच्चे हो, खाना पकाने के समय सोचना कि ये बस मेरे घर वालों के लिए खिलाना इसलिए 4 मसाला एक्स्ट्रा डाल दो, ऐसा नहीं। प्रभु मैं तेरे लिए तैयार कर रही हूं, इसीलिए कि क्योंकि जब ये खाएंगे तो ये आपको धन्यवाद करेंगे। समझ आ रहा है आपको? हालेलुया। कई लोग स्वाद के लिए खाना खाते हैं, ऐसे भी लोगों को देखा है मैंने। आज का खाना अच्छा नहीं है, ये मीठा नहीं है, तीखा नहीं है, मुझे ज्यादा मेरा टेस्ट बदल गया है, मुझे कुछ नया खाने के लिए चाहिए। ऐसा व्यक्ति भी वहीं फंसा रहता है। क्योंकि मैं वैसा एक व्यक्ति था, और जब मैंने प्रार्थना कर कर धन्यवाद करना शुरू किया मेरा टेस्ट बदल। मैंने कई लोगों को बोला अरे भाई एक बार प्रार्थना कर कर धन्यवाद कर कर कहा कि करो, लेकिन क्षमा करना, ऐसा मेरा कहने का मन करता है। ये बेवकूफों के दिमाग में बात ड्रिल करके भी उतर क्यों नहीं रही है? धन्यवाद कर कर खाना खा तो तेरा खाने का स्वाद अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। है, लोग संतुष्ट नहीं है, सालों के बाद भी बोलते हमें कुछ नया चाहिए। प्रभु बोलते मैं तुझे नया देने को तैयार हूं, पर तू क्या संतुष्ट है अपने इस स्तर पर? हालेलुया। बहनें जब खाना पकाए या झाड़ू मारे या पोछा मारे या कपड़े धोते समय
ऐसा नहीं सोचना अरे इसके गंदे कपड़े, मैले कपड़े, कितनी बार मैंने बोला कि ये जाकर खेल कर नहीं आए, यहाँ वहाँ हाथ मार के नहीं आए, ये ऐसा कर नहीं। कपड़े धोते हुए कहना प्रभु ये कपड़ा ऐसा चमक जाए कि इसकी चमक देखकर आपको धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों को लगा अच्छी बात है, ऐसा शिक्षण देना चाहिए। चलो भाइयों पर आ जाते हैं। हालेलुया। अगर आप में से कोई टेंशन में बैठा तो आज अपना टेंशन फेंक के ही जाना। हालेलुया। ये टेंशन लेके बैठने से आप सिर्फ घुटन महसूस करोगे, लेकिन टेंशन फेंक के बैठे रहना। भाई लोग भी नौकरी में जाकर ऐसा नहीं सोचना इतना देर रात तक मैं काम करता हूं, मेहनत करता हूं, कमा के लाता हूं, और घर में आके क्या है, ये लोग बोलते तुम कुछ काम नहीं करते। इतना टेंशन मेरे दिमाग में पड़ा है, ये टैक्स वो टैक्स, यहाँ बैंक का काम करना, वो बैंक का काम करना है, आज सुपरवाइजर ने डांटा है, कल को नौकरी नहीं है, ये क्या वो क्या, और घर वाली बहन बोलती है पर्दे नहीं बदले, सोफा का ये नहीं बदला, वो नहीं किया। ओह, लेकिन आप संतुष्ट हो क्या ना, प्रभु मैंने तेरे लिए काम किया है, जो भी कमाई आए प्रभु उसको याद करके ये लोग धन्यवाद करे। हालेलुया। सब कुछ तेरे लिए प्रभु, सब कुछ तेरे लिए। पढ़ाई करने वाला बच्चों को बहुत डांट पड़ी, चलो ठीक है। बच्चे भी यही सोचे कि मैं अपने लिए नहीं, अपने पापा मम्मी के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आज और कल में जब मैं एक सुवार्तिक बनूंगा तो यही पढ़ाई प्रभु की महिमा के लिए उपयोगित होने जा रही है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। जब आप अपने आप में ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपके घर का जो व्यक्ति सुधर नहीं रहा है वो भी मन फिराव कर बैठेगा। हालेलुया। वो भी टूट के पिघल कर बोलेगा भाई इसमें सुधार आ गया है, कुछ तो गड़बड़ है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर हम किसी को डांटते रहे ना वो व्यक्ति नहीं सुधरेगा, लेकिन अगर आप उसको प्यार से कहो तो वो डरने लगेगा, कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप उसको कहोगे कि तूने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, तेरे अंदर ये नहीं हो रहा, अरे ये तो हर रोज का है, लेकिन आप बोलेगे भाई साहब आपने काम क्यों नहीं किया, लाओ मैं काम करता हूं, वो डर जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इसमें मन फिराव आया है, और वही आत्मा मुझे भी पकड़ने वाली है। हालेलुया। वो डर जाएगा, वो सुधर जाएगा। यही है फॉर्मूला जो बाइबल आपको सिखाना चाहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, झगड़ते, लड़ते, ये करते, वो करते, इसमें सुधार नहीं आ रहा, मैं 10 साल से इसको डांट रहा हूं, समझा रहा हूं, बर्तन ऐसा नहीं वैसा रखना है, वो बर्तन कभी सीधा नहीं रखेगा। लेकिन आप उसको बोलेंगे कोई बात नहीं, मैं ही बर्तन सीधा करके, उसको लगेगा 10 साल से नहीं बोला, लेकिन आज ही ऐसा क्यों बोल रहा है। अंदर का शैतान बोलेगा घर खाली करने का टाइम आ गया। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ करो प्रभु के लिए करो, वहां का प्रभु इस व्यक्ति के जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में शुरू हो गया है। हालेलुया। क्या आज सवेरे के समय में आप सुधरने के लिए तैयार है? आमेन, हालेलुया। कई बार हमको लगता था सुधरने से क्या फायदा है, पर आपको समझ आया सुधरने से कितना फायदा है। हालेलुया। लोग आपसे डरना शुरू करेंगे, आपका पावर ज्यादा कार्य करना शुरू करेगा। सच में आपका पावर नहीं है, वो आपके अंदर का पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हम तो मरे हुए शरीर है, लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है और हम मसीह के स्वभाव को प्रकट करते हैं, सामने वाला भी डरना शुरू करेगा, कुछ तो बदलाव आया है। मैं इतने सालों से कह रहा हूं उठ के चलकर जाने के लिए, चलोगे तो सेहत बनेगा, लेकिन एक दिन आप चलना शुरू करोगे तो सामने वाला व्यक्ति डर जाएगा, यार ये अचानक से चलना क्यों शुरू कर रहा है, सुबह सुबह है, वॉक पे क्यों जा रहा है, रनिंग पे क्यों जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और वो भी बोलेगा मुझे भी सुधरने का टाइम आ गया। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ करो तन मन से प्रभु को याद करते हुए करना। हाँ, और आगे 24 कलम पढ़ना। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। हाँ। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। क्योंकि तुम जानते हो इससे प्रभु से मिरास यानी कि एक तरह से प्रतिफल है, रिवॉर्ड, रिटर्न्स, या जो प्रतिफल एक तरीके से बोल सकते हैं, प्रभु से प्रतिफल मिलेगा। आप एक अंतर देखिए, मनुष्य से प्रतिफल रखोगे तो आपको इतना खुश नहीं कर पाएगा। आपके झाड़ू पोछा के लिए कोई आपको 100 रुपए दे तो क्या लगेगा, आपको उसने प्रतिफल दिया है क्योंकि आपने काम किया, पर आपको क्या लगेगा, ये बस 100 रुपए के लिए मैंने इतना घंटे मेहनत किया। कोई आपको बोलेगा तुमने आज बहुत अच्छे से शीट बांधा है, बेड पर कपड़े अच्छे बिठाए, आज कपड़े सही पहने हैं, आज तुमने सही काम किया है। लोग बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, 2 ताली बजाओ, और आपको लगेगा 2 ताली के लिए मैंने काम किया बस। लेकिन अगर आप बोलोगे प्रभु मैंने ये तेरे लिए किया है,
तो प्रभु 2 ताली मारकर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। वो आशीष भरने वाला परमेश्वर है। इसलिए लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दे, लोगों से प्रतिफल लेना छोड़ दे। आप कहोगे मैं पिछले 5 दिन से सुधरने की बातें कर रहा हूं, मैं खुद सुधर रहा हूं, लेकिन इनमें सुधार नहीं आ रहा। प्रभु तेरा प्रतिफल कहां है? प्रतिफल वहां नहीं है कि आप उनको सुधरते हुए देखो, हालेलुया। प्रतिफल यह है कि आप जब संतुष्ट होगे तो आपके जीवन में प्रभु क्या चलन शुरू कर रहा है, हालेलुया। जब तक आप उम्मीद रखोगे, देखो आज 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, पर इनके अंदर सुधार नहीं आ रहा है, वो उम्मीद में आप अटक जाओगे। लेकिन आप आशा लगा के रखो, आज नहीं हुआ कल तो पक्का जा रहा है, ये इसका टाइम आ रहा है सुधरने का, हालेलुया। कल के दिन भी लगा नहीं हो रहा है, आशा मेरे अंदर है, मैंने जिस मसीह को प्राप्त किया है ये फिर सुधरने वाला है, इसका दिन और नजदीक आ गया है, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? आ रहा है समझ में भाई? हैं? इसलिए क्या करना, परिवार को देखकर ये नहीं कहना मैं घर छोड़ के जाना चाहता हूं, बोलना इसी परिवार में रहकर मैं इनको सुधारने वाला हूं, हालेलुया। कभी नौकरी देखकर ऐसा नहीं बोलना अगला नौकरी कब मिलेगा प्रभु यही नौकरी है, यहां मुझे बोया है, मैं इसी में उग के आगे जाने वाला हूं। भले तनख्वाह कम हो, लोग मुझे नफरत करें, कुछ भी हो, मैं संतुष्ट होकर आगे जाऊंगा। जो कुछ मैं कर रहा हूं प्रभु के लिए कर रहा हूं, और मेरे बदलते हुए देख के लोगों के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करेगा, हालेलुया। क्या आपके अंदर ये विश्वास है? शाऊल राजा के बारे में आपने सुना है? शाऊल राजा के बारे में शमूएल के पुस्तक में एक शाऊल नामक राजा था। उस राजा को प्रभु ने ही राजा बनाकर रखा था, किसी इंसान ने नहीं बनाया। किसी इंसान ने उसको राजा बनाया था? परमेश्वर ने ऐसा संदेश पहुंचाया, शाऊल तू राजा बनकर बैठना। अभी मैं वचन की ओर नहीं जा रहा, टेंशन, सब बाइबल बंद कर दो, मैंने भी बंद कर दिया है हालेलुया। तो शाऊल राजा वो प्रभु के लिए काम करने लगा, प्रभु के लिए युद्धों को जीतने लगा, प्रभु की महिमा के लिए सारे कार्यों को करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ, उसने कुछ गड़बड़ियों को मचाना शुरू किया। वो गड़बड़ियों को जब उसने किया तो वो उस गड़बड़ी की माफी मांगकर या सुधरने की बात नहीं करने लगा, लेकिन उन गड़बड़ियों से दूर भागने लगा, अपनी गलतियों से दूर भागने लगा। जब वो अपनी गलतियों से दूर भागने लगा तो प्रभु ने एक व्यक्ति को उसके राज्य में खड़ा किया जिसका नाम था दाऊद। अभी देखिए, दाऊद ने एक ऐसा काम किया, उसको देखकर शाऊल राजा ने ऐसा बोला, बेटा तू चरवाहे का काम नहीं कर, पर तू मेरे साथ मिलिट्री में आ जा, आर्मी में ज्वाइन कर ले, सेना में ज्वाइन कर ले। तो दाऊद ने बोला ठीक है राजा जी, आपने बोला है तो मैं सेना में जुड़ जाता हूं। वो सेना में काम करने लगा। जहां जहां वो युद्ध लड़ने गया वहां सब प्रभु उसको विजय देता गया। तो शाऊल ने देखा ये जिस बंदे को मैंने सेना में रखा है ये सही आदमी है, इसको मैं एक नया पदवी देता हूं, एक रैंकिंग ऑफिसर बना देता हूं, उसके ऊपर और एक लेवल पर चढ़ा देता हूं। उसको जितना युद्ध जीतता गया दाऊद को प्रमोशन देता गया। इतने में लोगों ने गीतों को गाया, शाऊल ने तो हजारों को गिराया लेकिन दाऊद ने 10,000 को गिराया। वचन कहता है उस दिन से शाऊल के हृदय में गड़बड़ होने लगा, शाऊल डरने लगा। शाऊल को लगा अगर ये लड़का बढ़ता गया तो ये एक दिन राजा बनकर मेरे सिंहासन पर बैठ जाएगा। तो ये क्या करने लगा, ये इसके पीछे भाग भाग कर इसको परेशान करने लगा, इसको ढूंढने लगा कहां रहता है, इसको मरवाने के लिए सैनिकों को भेजने लगा। किसी ने बोला उस पहाड़ पर दाऊद छुपा हुआ है तो वहां जाकर भागने लगा, किसी ने बोला इस जगह पे छुपा हुआ तो वहां जाकर भागने लगा। पर असल में राजा कौन है? अभी भी शाऊल राजा है, पर वो डर रहा है कि कहीं दाऊद ना बन जाए। अभी इसको राजा किसने बनाया? प्रजा ने उसको राजा बनाया, परमेश्वर ने राजा बन। वो परमेश्वर को भूलकर परमेश्वर के लिए कुछ करने की जगह भागम दौड़ी कर करके कोशिश कर रहा है कि अपनी ताकत से मैं कुछ लोगों का मुंह बंद कर दूं, अपने परिवार वालों को जरा सुधार दूं, अपनी नौकरी में जरा बदलाव ला दूं। कोशिश कर रहा है जैसा हम बोल सकते हैं यहां वहां कंपनियों में रेज्यूमे डाल रहे हैं भाग रहे हैं इस कंपनी में उस कंपनी में, परिवार वालों के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं आज कपड़ा फोल्ड नहीं करूंगा, कपड़ा फोल्ड नहीं करूंगा तो घर वाले को समझ आएगा कि इनको कुछ काम करना है। जरा देखो इनके लिए मैं सालों से कपड़ा फोल्ड कर रहा हूं, इनको समझ नहीं आ रहा है। हम कई बार ऐसा सब बेवकूफों जैसा काम करते हैं, ऐसा सोच के कि इनके अंदर सुधार आएगा, और हम भागम दौड़ी करके क्या कर रहे हैं, अपने अंदर का अनुग्रह खो रहे। एक दिन क्या हुआ, शाऊल को अपने तलवार से ही मरना पड़ा। शाऊल ने अपना ही तलवार लिया, अपने अंदर लगा दिया और वो
मर गया। आखिर में राजा कौन बना अगला? दाऊद राजा बन गया। ये सब क्यों हुआ? शाऊल अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं था, इसलिए वो क्या करने लगा? भागम दौड़ी करने लगा। लेकिन अगर वो जानता भाई ये सैनिक है, ये सेना में भर्ती हुआ लड़का ज्यादा से ज्यादा सेनापति तक आ सकता है, लेकिन मेरे सिंहासन पर अगर इसको बैठना है तो वो प्रभु के पास से आज्ञा आएगी तो ही ये होगा। पर शाऊल के अंदर ऐसा कोई विचार नहीं था। शाऊल को डर था ये कहीं बैठ ना जाए, कहीं बैठ ना जाए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा अब शाऊल के अंदर कार्य नहीं करे। आप भी अपने जीवन में जांच के देखिए, क्या आप भी ऐसा भागम दौड़ी कर रहे हैं? क्या आप भी ऐसा कोशिश कर रहे हैं मेरे इस काम से ये हो जाए, मेरे इस काम से ये सुधर जाए, मेरा ऐसा करने से इसके अंदर जरा गुस्सा पैदा हो जाए? क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं? तो आप अभी भी उसी स्थिति में अटके पड़े हैं। हालेलुया। आज समय आ गया है आप अपने मन को फिराए, लौट आए प्रभु यीशु के पास। हालेलुया। ये मेहनत करना बंद करे, लेकिन संतुष्ट होना शुरू करे। गड़बड़ी करने वालों के बीच में आप रहते हो, कई बार गुस्सा आता है, मैं मना नहीं करता, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, लेकिन जब आप संतुष्ट होना शुरू करोगे प्रभु आपको नए लेवल पर ले जाएगा। अगला एक व्यक्ति, रूत के बारे में वचन कहता है, मैं जल्दी से खत्म करता हूं। रूत कौन है आपको मालूम है? एक जवान लड़की थी जिसकी शादी हुई, लेकिन उसके घर में ऐसा हुआ, जिस घर में उसकी शादी हुई वो ससुर जी मर गए, उसका पति मर गया और उसके पति का छोटा भाई भी मर गया। तीन मर्द एक ही घर के मर गए और ये विधवा स्त्री हो गई। अब वो बोल सकती थी मेरे आने से इतना बड़ा श्राप इस घर में आया, मैं क्या करूं, छोड़ मैं अपने घर लौट जाती हूं। लेकिन वहां पर वो कहती है कि जहां भी मेरी सांस जाएगी मैं वहां उसके साथ जाऊंगी, जहां वो मरेगी मैं भी उसके साथ मरने को तैयार हूं। उसका जो परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है। इसके जाति के लोग आदिवासी है तो वो आदिवासी लोग मेरे भी लोग हैं। इसका घर एक रूम का छोटा घर है तो भी मैं इसकी बहू हूं, मैं इसके साथ रहने को तैयार हूं। वो हर जगह संतुष्ट होने लगी और आखिर में क्या हुआ? वो मर गई वहां पर ही है। उसको क्या हुआ? उसको एक अच्छा पति मिला और इतने सारे संपत्ति से प्रभु ने उसको आशीषित कर दिया, यहां तक कि ऐसा अनुग्रह उसके गर्भ में दिया कि उसकी वंशावली में से ही दाऊद राजा आया और उसके बाद यीशु मसीह भी उसी लाइन में से आया। इतना बड़ा आशीष किस बात के लिए? क्योंकि वो अपने स्तर पर संतुष्ट रही। हालेलुया। तो आज आप इस बात को याद रखें, अगर आपको प्रभु ने यहां रखा है और अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप अटके रह जाओगे या आपको लगेगा मेरा जीवन बिगड़ता जा रहा है। असल में आपका जीवन बिगड़ नहीं रहा है, पर आपको घुटन महसूस हो रही है, आपको लग रहा है मैं मर रहा हूं, मैं जी नहीं सकता, और मैं इन घर वालों के साथ और रह नहीं सकता, ये नौकरी में और 4 दिन में निकाल नहीं सकता, मुझे बाहर जाना है यहां से। लेकिन आप कहां हो? वहीं अटके पड़े हो। लेकिन अगर आप कहो प्रभु यही मेरी नौकरी है, यही मेरे लोग हैं, आप संतुष्ट होकर इनके साथ रहना शुरू करो, आनंद मनाना शुरू करो, उनकी सेवा करना शुरू करो, तो प्रभु देखेगा कि ये तो यहां पर सेटल होने का सोच रहा है, लेकिन टाइम आ गया इसको उखाड़ कर एक नए जगह पर ले जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम भागम दौड़ी बंद कर सकते हैं? आमीन, हालेलुया। आपको संदेश समझ आ रहा है? हालेलुया, समझ आया कि नहीं? कुछ लोग हंस रहे तो मुझे भी डर लग रहा है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। हमें जल्दी से यूथ मीटिंग भी शुरू करना है, यूथ लोगों की नजर भी है। हालेलुया। अपने मनों को शांत कर दे। हालेलुया। ये भागम दौड़ी बंद करे। प्रभु कमाई कम, ये सही नहीं, वो सही नहीं, बंद कर दे। अब ये कंप्लेन करना ही बंद कर दे। आपके मुंह से ये शब्द भी ना निकले प्रभु नहीं हो पाएगा, प्रभु नहीं कर सकता, प्रभु नहीं सहन होता। आपने 1 दिन कोशिश किया, 2 दिन कोशिश किया, 3 दिन कोशिश किया, 4 दिन के बाद ये नहीं कहना प्रभु अब और मैं सहन नहीं कर सकता, छोड़ मैं जा रहा हूं वापस। नहीं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। हालेलुया। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर मैं फिर से पीछे मुड़ के नहीं जाऊंगा। नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। मैं फिर से मुड़कर नहीं जाऊंगा। जहां प्रभु तूने बोया है उधर उगना है। हालेलुया।
उधर फल को पाना है प्रभु, उधर ही तेरे नाम की महिमा करनी है। भाई और बहनों, आप एक ऐसा बीज है जिसके द्वारा प्रभु बहुत सारे कार्य करना चाहता है, लेकिन अगर आप अपने मूल्य को नहीं समझ पाओगे तो आप असंतुष्ट रहकर फंस जाओगे। जैसा मैंने कहा, इस साल का हमारा कलीसिया का वचन भी यही है। 1 तीमुथियुस 6:6 कहता है, संतुष्ट सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी कमाई। हालेलुया। आप संतुष्ट हो जाए अपने जीवन में। क्यों भागम दौड़ी कर रहे हैं? आपके भागम दौड़ी करने के लिए प्रभु चिंता कर रहा है। वो सोच रहा है कि बेटा इसका प्रमोशन नहीं होगा तो क्या होगा, अगर इसके परिवार में आज रोटी नहीं मिली तो इसके घर वालों की क्या हालत हो जाएगी। वो चिंता करने वाला प्रभु है। हालेलुया। आपको जहां बोया गया है प्रभु के लिए काम करना शुरू करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, प्रार्थना करें। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में आपने ऐसी गलतियां की है तो प्रभु से कहे, प्रभु मेरी इन गलतियों को आप क्षमा करें। प्रभु, जितनी बार आपने गालियां बकी, जितनी बार आपने नफरत और ईर्ष्या और जली कटी बातें की हैं, जितनी बार आपने दूसरों को निराश करने की कोशिश की, आपका जीवन दूसरों के लिए अगर एक निराशा बन गया, आपके असंतुष्ट होने के कारण दूसरों को तकलीफ पड़ी है, तो आज प्रभु के सम्मुख में आके इन सारी बातों को कबूल कर कर क्षमा मांगकर कहे, प्रभु आज से एक नया जीवन चाहिए। हालेलुया। मैं संतुष्ट होने के लिए तैयार हूं। ये लोग वो काम ठीक से नहीं कर रहे, कोई बात नहीं प्रभु, लेकिन मैं वापस अपने पुराने स्वभाव में नहीं लौटूंगा। हालेलुया। आज एक नया व्यक्ति बनकर जाए, प्रभु यीशु में एक नया व्यक्ति बनकर जाए, इस मसीहत को ग्रहण कर जाए। आप विश्वास करो, जैसा कोलोसियों का पत्री कहता है, परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल देगा, परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह देगा। आप तैयार हो जाए। हालेलुया। काफी साल निकल गए, काफी महीने निकल गए और आप वहीं के वहीं अटके पड़े हैं। आपने मसीह का अनुग्रह सुना, मसीह जीवन के बारे में सुना, आशीषों के बारे में सुना, लेकिन सिर्फ सुना है, आपके जीवन में आपने उसको पूर्ण तरीके से अनुभव नहीं किया। कहीं ना कहीं लीक है, कहीं ना कहीं सब आशीषें बह के जा रही है। लेकिन आज संतुष्ट होकर कहे, प्रभु इस थाली को, इस अनुग्रह के कटोरे को तू संभाल प्रभु। हालेलुया। इनको तू भरना शुरू कर प्रभु, इन छेदों को आप भरना शुरू करे भाई और बहनों, और अब बुड़बुड़ाना खत्म करे प्रभु में संतुष्ट होना शुरू करे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने भी लोगों ने आपके वचनों को सुना है प्रभु, इनके जीवनों में आप अद्भुत कार्य करना परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु, ये वचन के बीज जैसे इनके हृदय में गिर रहे हैं प्रभु, ये अच्छी जमीन पर गिरने के लिए प्रभु, इनमें कोई पत्थर ना रहे, कोई झाड़ियां ना लगे रहे। हालेलुया। शैतान इनके हृदय से वचन उठाने ना पाए, वरन प्रभु ये जो बीज बोया गया है, आज से इनके जीवन में ऐसा सुधार आ जाए परमेश्वर, ऐसा बदलाव आ जाए प्रभु, ऐसा आनंद भर जाए, ये निर्णय लेकर आगे बढ़े प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए वापस लौटना नहीं है, तेरे पीछे चलना है। हालेलुया। प्रभु, तेरे मुख को देखते हुए प्रतिदिन ये आगे बढ़े परमेश्वर, अपने क्रूस को उठाने से ये मुकराए नहीं, ये हटे नहीं, वरन प्रभु अपने क्रूस को उठाकर, सलीब को उठाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहे, अपने दुख और क्लेशों के साथ आगे बढ़ने को तैयार रहे। प्रभु, एक दिन आ रहा है जब तीसरे दिन प्रभु यीशु जी उठा, प्रभु इस प्रकार तू भी हमको हमारे क्रूस से जी उठाएगा प्रभु। हालेलुया। इस प्रकार प्रभु तू लोगों के अंदर ये आशा भर दे प्रभु, उम्मीदों को निकाल दे परमेश्वर। हालेलुया। आशा भर दे, जीवन भर दे। हालेलुया। हर निराशा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।